जब द्वारका समुद्र में समा चुकी थी और भगवान श्री कृष्ण इस धरती से विलीन हो चुके थे, लेकिन एक रहस्य था जो किसी को नहीं पता था। श्री कृष्ण ने एक नगरी बनाई थी जो किसी सामान्य व्यक्ति को दिखाई नहीं देती थी। यह नगरी अदृश्य थी और इसे केवल वही देख सकता था जिसे स्वयं श्री कृष्ण चुनते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के कई वर्षों बाद एक युवा राजकुमार आर्यन अपने राज्य में एक रहस्यमयी घटना से परेशान था। उसके महल में एक अजीब सा पत्र आया था जिस पर लिखा था, यदि तुम सत्य की खोज में हो और श्री कृष्ण के अंतिम वरदान को प्राप्त करना चाहते हो तो अमावस्या की रात इस पत्र को जलाकर प्रार्थना करना। आर्यन एक निडर और जिज्ञासु व्यक्ति था। उसने वैसा ही किया। जैसे ही उसने पत्र जलाया, तेज प्रकाश हुआ और उसके सामने एक बूढ़ा साधु प्रकट हो। साधु ने कहा, हे राजकुमार, श्री कृष्ण ने एक ऐसी नगरी बसाई थी जहां उनका अंतिम वरदान छुपा हुआ है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें 7 परीक्षाएं देनी होंगी। यदि तुम सफल हुए तो तुम्हें वह मिलेगा जो इस संसार में किसी के पास नहीं है, लेकिन यदि असफल हुए तो तुम्हारी आत्मा युगों तक भटकती रहेगी। आर्यन ने चुनौती स्वीकार की। साधु ने एक मंत्र दिया और कहा कि पूर्णिमा की रात उसे एक विशेष पर्वत की चोटी पर जाना होगा जहां से रहस्यमयी द्वार खुलेगा। आर्यन जैसे ही पर्वत की चोटी पर पहुंचा, एक विशाल पत्थर दरवाजे में बदल गया। अंदर घुसते ही उसे एक दर्पण दिखाई दिया। एक आवाज आई, यदि तुम सच्चे हो तो इस दर्पण में तुम्हें तुम्हारा असली रूप दिखेगा, यदि झूठे हो तो यहां से वापस जाने का कोई मार्ग नहीं रहेगा। आर्यन ने दर्पण में देखा तो उसे अपना ही प्रतिबिंब दिखा, लेकिन उसके भीतर के सभी पाप और अच्छाइयां स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी। उसे समझ आ गया कि यह परीक्षा उसके भीतर की सच्चाई को देखने की थी। उसने स्वयं को स्वीकार किया और दर्पण गायब हो गया। आगे बढ़ने पर उसे एक सुंदर स्वर्ण महल दिखा जहां धन, ऐश्वर्य और अप्सराएं थी। एक आवाज आई, यदि तुम यहां बसना चाहते हो तो रह सकते हो, लेकिन यदि श्री कृष्ण की नगरी तक पहुंचना चाहते हो तो सब कुछ त्यागना होगा। आर्यन ने प्रलोभन को नकार दिया और आगे बढ़ गया। तभी महल गायब हो गया और एक नया मार्ग खुला। अगले कक्ष में एक विशाल नाग बैठा था जिसकी आंखों में आग थी। वह बोला, जो भी मुझसे पार नहीं हुआ वह जीवित नहीं बचा। यदि तुम मुझसे युद्ध कर सको तो आगे जा सकते हो। आर्यन ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और अपनी तलवार खींच ली। जैसे ही उसने प्रहार किया, नाग गायब हो गया और एक और दरवाजा खुल गया। 7 परीक्षाएं पूरी करने के बाद आर्यन एक विशाल द्वार के सामने पहुंचा। जैसे ही उसने द्वार खोला, उसकी आंखों के सामने अद्भुत दृश्य था। एक नगरी जो सोने से बनी थी। चारों ओर श्री कृष्ण के भजन गूंज रहे थे और आकाश से दिव्य प्रकाश आ रहा था। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए और बोले, हे राजकुमार, तुमने सत्य, त्याग और धैर्य का परिचय दिया है। यह नगरी हर युग में बनी रहेगी, लेकिन केवल वे ही इसे देख सकते हैं जो सच्चे भक्त हैं। अब तुम इस वरदान के साथ जाओ कि जब भी तुम्हें संकट आए तुम यहां आ सकते हो। आर्यन ने भगवान को प्रणाम किया और लौट आया, लेकिन किसी को भी इस नगरी के बारे में बताने का वचन नहीं दिया।